जय हिंद साथियों। तो स्वागत करता हूं फिर से एमएल किंग यूपीएससी कोचिंग क्लासेस पर। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉपिक है संविधान निर्माण, यानी जो संविधान निर्माण का करंट अफेयर्स यानी जीके है वो मैं आज लेकर आया हूं। तो पहला टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मंडेला को सन 1964 में देश में रंग भेद के चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण आजीवन कारावास की सजा हो गई। क्या दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मंडेला को सन 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण आजीवन कारावास हो गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रवादी नेता नेल्सन मंडेला को सन 1964 में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था के विरोध में आजीवन कारावास हो गई। ठीक है दोस्तों, कौन से सन में? 1964 में। ये आपको सन याद रखनी है। 1964 ईस्वी में कारावास हो गया नेल्सन मंडेला को। ठीक है दोस्तों, सन 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किया। क्या? 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत लोग रंगीन चमड़े वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ किया, क्योंकि अश्वेत लोग हमको काला कहकर पुकारते थे और ये हमको पसंद नहीं था। तो 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद नीति के विरुद्ध संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, संघर्ष किया। ठीक है दोस्तों, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को, कब? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य स्वतंत्र हुआ। 26 अप्रैल 1994 ईस्वी की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य स्वतंत्र हुआ। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। क्या दोस्तों? यहाँ बहुत बड़ी बात हो गई, यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य स्वतंत्र हुआ। यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ये बहुत बड़ी इतिहास रचा है इस टॉपिक ने। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान में नागरिकों को जितने अधिक अधिकार दिए गए उतने विश्व के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए हैं। अधिकार, नागरिकों को जो अधिकार अधिक दिए गए हैं वो दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान में दिए गए, उतने विश्व के किसी भी संविधान में नहीं दिए गए। यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों में संविधान है वे लोकतांत्रिक शासन वाले हों। यह आवश्यक नहीं जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना अत्यंत आवश्यक है। सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू व कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा, जिसे सन 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की रूपरेखा तैयार हो गई। क्या? सन 1928 में ही मोतीलाल नेहरू व कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा, जिसे सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, किसमें? कराची अधिवेशन में एक प्रस्ताव के अंतर्गत रखा गया। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के एक संविधान की रूपरेखा तैयार हो गई। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। ये इतना महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान लिखने वाली एक सभा में 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान लिखने वाली एक सभा में 299 सदस्य थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना कार्य पूरा किया। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक
ठीक है दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।